गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा पंचम विषय गणित वो विषय प्राकृतिक संख्याएं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। संख्याएं क्या होती हैं। हमारा वो विषय प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? जिनसे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं। हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, बाज़ार से हम खरीदते हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? एक से। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनसे हम कोई भी, हम बाज़ार में कोई सामान खरीदते हैं, कुछ करते हैं, तो सब हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि जो संख्याएं वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दोनों में अंतर क्या है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। बस दोनों में यही अंतर है इनमें। इसके बाद आई हमारी उत्तरवर्ती संख्याएं। उत्तरवर्ती को हम परवर्ती संख्याएं भी कहते हैं। जैसे उत्तरवर्ती क्या होती है? जैसे हमने 5 ले लिया, 5 में हमने 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए? 6। तो 6 क्या बनी? हमारी उत्तरवर्ती संख्या हो गई। अगर आप पूछते हैं 5 की उत्तरवर्ती क्या होगी? 6 होगी। जो बाद में आने वाली संख्या होती हैं वो क्या कहलाती है? उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। किसी संख्या में भी हम 1 जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है? उत्तरवर्ती संख्या। जैसे हमने दूसरा ले लिया 24 है, तो 24 की उत्तरवर्ती क्या होगी? 25। हमने 24 में 1 प्लस कर दिया तो क्या बन गया? 25। 25 हमारी क्या संख्या बनी? 24 की उत्तरवर्ती या 24 की परवर्ती। इसको परवर्ती भी कहते हैं और उत्तरवर्ती भी कहते हैं। ये हमारी जो है उत्तरवर्ती संख्या बनी 25। अब एक्सरसाइज में आपके ऐसी बहुत सारी संख्या आएंगी जिन्हें आपको जो है उत्तरवर्ती संख्या बनाना है। तो 1 जोड़ के आपको ये संख्या बनानी है। इसके बाद आती है पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्या इनकी उल्टी होती है बिल्कुल। इसमें क्या करते हैं? हमने इसमें 1 जोड़ा, इसमें क्या करेंगे? 1 घटाएंगे। जैसे 5 है, 5 में से 1 घटा दिया, कितना आया? 4। तो 5 की जो है पूर्ववर्ती क्या हुई? 4 हुई। पूर्ववर्ती का मतलब पहले आने वाली संख्या और उत्तरवर्ती का मतलब बाद में आने वाली संख्या। ऐसे ही हमने दूसरी संख्या ले ली। हमने लिया 50। 50 में से हमने 1 घटा दिया तो कितना आया? 49। तो 50 का जो है पूर्ववर्ती संख्या क्या हुई? 49 हुई। ये संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ववर्ती संख्याएं। तो आपको जो है आगे एक्सरसाइज में बहुत सारी ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिनका आपको पूर्ववर्ती बताना है। तो पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं और उत्तरवर्ती में 1 जोड़ते हैं। फिर अगली संख्या हमारी सम संख्याएं। अब सम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से कट जाती है, 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ऐसी बहुत सारी संख्या हैं जो 2 से कटती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। जैसे हमने 6 लिया तो 6 2 से कट जाएगा, 2 3 6। तो कैसी संख्या हुई? सम संख्या हो गई है। जो 2 से कट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। ऐसी फिर अगली है विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं इनकी उल्टी होती हैं। ये वे संख्या होती हैं जो 2 से कटती हैं, उनको सम कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं। जैसे हमने लिया 3, 5, 7, 9। ऐसी बहुत सारी संख्या हैं जो विषम संख्या हैं। तो अब 3 है, 3 2 से नहीं कटता, कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 5 से 2 से नहीं कटता ये, तो कैसी संख्या हुई हमारी? 5 विषम संख्या है। ऐसी 7 है, ऐसी 9 है। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उनको हम कहते हैं विषम संख्याएं। अगला हमारी परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं को हम P/Q
P/Q के रूप में लिखते हैं, वो क्या संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कोई भी संख्या ले ली हमने, 2/5 है, ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह की जो संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अगली है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो अपने अतिरिक्त और एक के अतिरिक्त किसी से भी ना कटें, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 5 है, 3 है, 7 है, 11 है, ये संख्या कैसी है? अभाज्य। ये केवल या तो अपने आप से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं और किसी से नहीं कटती। इनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दूसरा है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो अपने अतिरिक्त और एक के अतिरिक्त किसी दूसरे से भी कट जाती हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने लिया 4 ले लिया, हमने 6 ले लिया, 8 है, 9 है, तो ये संख्या कैसी है? हमारी भाज्य संख्याएं। देखो 4 है, 4 किससे कट जाएगा? 2 से, 2 दूनी 4। फिर 6 भी कट जाएगा 2 से, ये 3 से भी कट जाएगा। तो कैसी संख्या हो गई? हमारी भाज्य संख्या है। ऐसी 8 है, 8 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझा रहा हूँ, प्रश्नमाला 1.3। इसमें क्या करना? निम्नलिखित संख्याओं की उत्तरवर्ती संख्या लिखो। उत्तरवर्ती का मतलब परवर्ती संख्या इसमें हमें लिखनी है। जैसे पहली संख्या है 999, तो 999 की उत्तरवर्ती क्या होगी? हम लिखेंगे यहाँ उत्तरवर्ती संख्या बराबर 999, इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 1000। 1000 क्या हुई? 999 की उत्तरवर्ती संख्या हुई। ऐसी दूसरी संख्या हमारी 169, तो इसकी उत्तरवर्ती लिख दी हमने। उत्तरवर्ती संख्या 169 में हमने 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ? 170। 169 की उत्तरवर्ती क्या हुई? 170 हुई। इस तरह जो है बाकी जितनी संख्या है वो आप अपनी कॉपी में इस तरह देख के कर सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब है पहली संख्या। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि पूर्व माने पहली संख्या लिखनी है। जैसे 1000 है, 1000 से पहले कौन सी संख्या आती है? तो हम लिखेंगे पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1000 लिया हमने, 1000 में से 1 घटा दिया, 1000 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 999। 1000 की पूर्ववर्ती हुई 999। फिर है 5000। 5000 की पूर्ववर्ती 5000 माइनस 1, तो 5000 में से हमने 1 घटा दिया, कितना आएगा? 4999। ये हुई 5000 की पूर्ववर्ती संख्या 4999। फिर है मान बताइए। इस सवाल में क्या है? हमें जीरो, सब में जीरो दे रखा है इसमें। अब जैसे 111 में हम जीरो जोड़ते हैं तो इसके मान पर कोई भी अंतर नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं आता। 111 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आएगा? वह संख्या की संख्या आ जाती है, तो 111 का 111 ही आ गया यहाँ। अगर हम किसी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो उस संख्या के मान पर कोई अंतर नहीं आता, वही संख्या आ जाती है। दूसरा हमारा 71 में से हमने जीरो घटाया। किसी संख्या में से भी हम जीरो या कोई भी संख्या घटाते हैं, जीरो घटाते हैं तो क्या आता है? वही संख्या आ जाती है, तो 71 का 71 ही यहाँ आ गया। फिर है अगर जीरो से किसी संख्या की हम गुणा करते हैं
तो क्या होता है, जीरो जो है उस संख्या को भी जीरो बना देता है। तो क्या आएगा इसका मान, जीरो का जीरो आ जाएगा। फिर है 8 भाग जीरो। अगर किसी संख्या को हम जीरो से भाग देते हैं तब भी क्या आता है वहाँ, जीरो। तो ये सब बच्चों को आना चाहिए। अगर जोड़ते हैं हम जीरो को तो वही संख्या आती है, घटाते हैं तो भी वही संख्या आ जाती है, लेकिन जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो का जीरो आ जाता है, और अगर भाग करते हैं जीरो से तब भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें हमें जो है इनके उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। जिन संख्याओं से हम गणना करते हैं किन्हीं वस्तुओं की, वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। फिर है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, अनंत। कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं जिसका कोई अंत है। हम कितनी संख्या बना सकते हैं, हमने मान लो लाखों में, करोड़ों में, अरबों में संख्या बना रखी है, लेकिन ऐसा नहीं कि संख्या वहाँ ख़त्म है, हम और भी ज़्यादा संख्या बना सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई होती नहीं, क्या है वो, अनंत है, उसका कोई भी अंत नहीं है। तो इसका आंसर आया अनंत। फिर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ऐसे ही जैसे प्राकृतिक संख्या है ऐसी हम पूर्ण संख्या भी सबसे बड़ी क्या है, अनंत है, इसका भी कोई भी अंत नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, अनंत। हम कितनी आगे को पूर्ण संख्या बना सकते हैं, जीरो से हमने शुरू करा, 0 1 2 3 4, आगे को हम कितनी संख्या बना सकते हैं, वो सब क्या है, कोई भी उसका अंत नहीं है, अनंत है वो। ऐसी सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये हमें ज्ञात है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। पूर्ण संख्या हम 0 से शुरू करते हैं, ये हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब मैंने आपको जो है ये प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सबको समझाया। अब इसकी जो भी एक्सरसाइज है 1.3 है, 4 है, 5 है, वो आपको मैं सबको सोल्व करके और उसकी PDF भेज दूंगा। आप सब अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में आपको लिखना है।